दुआ का फोन लो और हैदर को फोन लगाओ। उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो इसका क्या उठाएगा? एक बार फोन तो करो, तुम्हारी सारी गलतफहमी अभी के अभी दूर हो जाएगी। दुआ, खुदा का शुक्र है तुमने मुझे फोन कर दिया। मैं बता नहीं सकता मैं कितनी फिक्र में था। मैं जितनी बार भी तुमसे माफी मांगू उतना कम है। मैं बोल रही हूँ तुम्हारी अम्मी हीना। आपके पास दुआ का फोन क्या कर रहा है? सब कुछ ठीक तो है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे अम्मी, मेरी दुआ ठीक तो है ना? मेरी दुआ क्या है अम्मी? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बोलो ना कि वो ठीक तो है। हाँ ठीक है। और तुम आए क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू उम्रा के लिए निकलने वाले हैं ना, आके मिल लो उनसे। जी मैं आता हूं। सुबह से इसने अपनी अम्मी का फोन नहीं उठाया, लेकिन इसका फोन फौरन उठा लिया। खुदा गारत करे तुझे, क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पर जो उसने मुझसे ही मुंह फेर लिया है। बड़ी शरीफजादी बनी घूमती है, एक बेटे को उसकी मां के खिलाफ करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? दोज़ख की आग में जलोगी तुम। खुदा का कहर टूटेगा तुम पर। एक लफ्ज और नहीं। हैदर अपने किए पर अफसोस कर रहा है, उसे शर्मिंदगी है, मगर तुम हठ धर्मी पे अटकी हुई हो। तुम उसी को बुरा कह रही हो जिसके साथ बुरा किया गया है। अरे तुम्हारी अकल पर ताले पड़ गए हैं क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, उस बेटे ने जो तुम्हारी एक आवाज पर अपने सारे काम छोड़कर भागता चला आता था तुम्हारे पास। ये रवैया रहा तो अकेली रह जाओगी दुनिया में। अकेले रहे मेरे दुश्मन। अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं आप, उम्रा के लिए निकल रहे हैं और मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए ही ना। तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। आज हैदर ने फोन नहीं उठाया है, कल वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। अरे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, मगर शर्मिंदगी की बजाय तुम तो इसे कोस रही हो। समझदारी वो होती है कि अगर सामने खाई हो तो इंसान 2 कदम पीछे खींच लेता है। बस खुदा के लिए बस कीजिए, आप बस कीजिए। आपकी इस चहीती बहू की तरफदारी करना बंद कीजिए राज साहब। तरफदारी? तुम्हारे बेटे ने गलत किया, तुमने उसके ऊपर पर्दा डाला, उसकी हिमायत की, ये होती है तरफदारी। अल्लाह से डरो ही ना, कहीं ऐसा ना हो एक बेगुनाह को सताने के गुनाह में अल्लाह का अजाब तुम पे नाजिल हो जाए। मुझे तो डर है
कहीं ये मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया ना हिना तो तुमसे बात नहीं करूंगा। मर जाओगी मगर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। सुन रही हो ना? पड़ गई कलेजे में ठंडक। ये सब कुछ मुझे तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है। मेरे बेटे को तो पहले ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आज राहत साहब भी किनारा करने की बात कर रहे। जो काम गुलनाज 20-22 सालों में ना कर सकी, वो तुमने सिर्फ 4 दिनों में कर दिखाया। मेरी खुशियों में आग लगाने वाली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। छोटी सी दुनिया थी मेरी, मेरे बच्चे, मेरा हैदू, मेरी जिंदगी का सरमाया मेरा बेटा और मेरे शौहर। सबको तुमने मुझसे दूर कर दिया। बेटा मुझसे बात नहीं करता और शौहर मुझे मुजरिम करार दे रहे, गुनहगार कह रहे। हद पार हो गई। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरी खुशियां, मेरा खानदान सब तबाह किया तुमने। अबू चलें? रवि बेटा, तुझे हैदर का ख्याल रखना होगा। घर में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से उसका काम में ध्यान नहीं लगेगा। तुझे उसकी मदद करनी होगी। इतना एहसान करना। एहसान की क्या बात है अबू, ये तो मेरा फर्ज है। चल। जी अबू। अबू, आप इतनी दूर बिना मुझे मिले जाने वाले थे। कम से कम एक फोन कर देते आप। खैर कोई बात नहीं, सही सलामत जाइए और खैरियत से वापस आइए। और हो सके तो अल्लाह ताला से दरखास्त करना कि हमें माफ कर दें। I'll miss you. हो पूरी हर मुराद, रहो शाद, रहो आबाद। दिल में दुआएं भर के बाप दे रहा है तुम्हें मुबारकबाद। मैं जानता हूँ मुझसे बात नहीं करना चाहते, शायद आपकी वजह भी जायज है। आखिर मैंने भी तो बचपन में आपसे ना बात करने की गुस्ताखी जो की है। लेकिन अगर हो सके तो जाने से पहले मेरे सर पे अपना हाथ जरूर रख दीजिए। रवि, हमें देर हो रही है, चलो। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके सर पे बाप का साया होता है। मेरे सर पे हाथ रखे बगैर आप कैसे जा सकते हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा।
खुदा तुम्हें सही राह दिखाए, सही फैसला लेने की तौफीक दे। चलो जल्दी। आखिर ये खून किसका है? ये खून का निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि हैदर के आने से पहले ही मेरी मौत हो जाए और दुआ जीत जाए।